वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो अल्फा मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। आलिया भट्ट, जी हाँ, बॉबी देओल और क्या कुछ चल रहा है इस ट्रेलर के लॉन्च होने के बाद। कोई कह रहा है कॉपी है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग धुरंधर को भी नहीं छोड़ रहे। मतलब क्या पूरा कंट्रोवर्सी है, शेयर करेंगे। और उसी के साथ साथ एल्विश यादव ने पलटी मार दी है, पूरा मामला आपके साथ शेयर करेंगे। और चाइना ने जिस तरीके की वीडियो शेयर करी है उस पर काफी लोगों के रिएक्शंस निकल के आ रहे हैं। उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री बेहतर या नेहरू, ये अलग ही डिबेट चल रही है। आपके साथ रिपोर्ट पेश करेंगे और साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को कैसे लताड़ लगाई है। पूरा मामला शेयर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो अल्फा मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। इस ट्रेलर को देखने के बाद आलिया भट्ट पूरी एक्शन में लग रही है। मूवी पूरी एक्शन मूवी होने वाली है। बॉबी देओल भी सही लग रहा है, लेकिन इस ट्रेलर के बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर यह बातें चल रही हैं कि यह मूवी कुछ सीन्स कॉपी किए हुए हैं, यानी हॉलीवुड मूवी की कॉपी की हुई है। यानी स्पेशली ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं धुरंधर को सपोर्ट करते हैं और धुरंधर के लिए वाहवाही करते हैं। अब जिस तरीके का ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसको लेकर के लगातार ट्रोलिंग चल रही है। बताया जा रहा है कि इस मूवी को ट्रेलर को देख करके लग रहा है कि मूवी पूरी कॉपी है, सीन्स कॉपी हैं, इस तरीके की बातें चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने धुरंधर के साथ ये शेयर करना शुरू कर दिया कि धुरंधर तो खुद कॉपी लग रही है। मतलब धुरंधर के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो सत्या मूवी से प्रेरित लगते हैं, क्योंकि उसी तरीके के सीन्स है और लोग इसको जोड़ करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, ये भी कह रहे हैं कि जो एक्शन सीन्स है धुरंधर के, वो भी कुछ मूवीज से कॉपी किए हुए हैं। और ऋतिक रोशन की एक मूवी का सीन शेयर किया जा रहा है कि इससे कॉपी किए हुए हैं। अब कॉपी हो ना हो, क्योंकि फिल्म है और फिल्म में तो भाई खून खराबा है, गोलीबारी है, तो भाई एक ही जैसा ही लगेगा। वो तो देखने के बाद पता चलेगा मूवी कैसी है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर यह हंगामा चल रहा है। दूसरी तरफ ये देखिए, अगर कॉकरोच जनता पार्टी के हवाले से आपने कुछ खबरें सुनी है ना, तो ये खबर सुननी आपको जरूरी है। आपको याद होगा जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट रखा गया, कई लोग आए। अब इस प्रोटेस्ट के अंदर एक क्लिप खासा वायरल रहा। इस क्लिप के अंदर एक शख्स कहता सुना जा सकता है कि अगर भारत के 7 टुकड़े हो गए तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके यहाँ अगर कोई आता है और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको यह बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। देश को 7 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे। अब देखिए, ये वीडियो वायरल हो गया और इस दावे के साथ कि देखो एक कॉकरोच है जो अपने आप को दिल्ली हाई कोर्ट का एडवोकेट बता रहा, और वो इतनी बड़ी बात कह दे रहा है। यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में ये कैसे लोग हैं, और लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के उस प्रोटेस्ट के खिलाफ, कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ ये पूरी मुहिम छिड़ जाती है कि भाई ये तो एंटी नेशनल ही है, इनका काम ही वही है, और ये सारा नैरेटिव चलने लगता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये लड़का कौन था। ये लड़का अभिजीत अय्यर मित्रा का जानने वाला था, जिसको अभिजीत अपना किड बता रहा है। कह रहा है कि मैंने अपने किड को, मयंक नाम बता रहा है कि मयंक इज माय किड, मैंने अपने किड को भेजा वहां पर ग्राउंड पर उस प्रोटेस्ट के अंदर, और वो तो उस प्रोटेस्ट के अंदर मस्ती मजाक करने गया था। और जो बात उसने बोली है वो सरकाज़म में बोली है। अगर अभिजीत अय्यर मित्रा के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि ये राइट विंग समर्थक हैं, बीजेपी समर्थक हैं। एक हिस्सा इनका बीजेपी की तरफ डोलता रहता है ज्यादा। इन्होंने अपने किड को प्रोटेस्ट में भेजा। उस मयंक लड़के ने ये सारी बातें बोली, और उस लड़के के बारे में अब ये चल रहा है कि वो तो सरकाज़म था, मस्ती में। लेकिन तब तक किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के उस प्रोटेस्ट के खिलाफ पूरी मुहिम छेड़ दी गई थी कि देखो कॉकरोच तो ये सारी बातें बोलते हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये सस्ते अजीब दोभाल जो हैं वो पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट खराब करने के लिए अपने लड़के को भेज देते हैं, और वो लड़का जब ऐसा बयान दे देता है और नैरेटिव फैल जाता है, तभी आकर के एक ट्वीट करके क्लैरिफिकेशन देते हैं कि भाई वो तो मस्ती कर रहा था। लेकिन इस वीडियो की रीच का आप अंदाजा लगाइए, ये वीडियो कितनी दूर जाएगी और कितने लोगों को जहन भ्रष्ट करेगी, उनके जहन में ये बात डालेगी कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट तो ऐसे लोगों से भरा था। दूसरी तरफ एल्विश यादव ने जो पलटी मारी है ना, वो देखने लायक है। अब जो उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध में खरगोश जनता पार्टी लॉन्च करी थी, सबको मालूम है मजाक था,
लेकिन उस मजाक मजाक में काफी बातें बोल गई। खुद कहने लगे कि अगर चाहो तो हम पेपर लीक करवा देते हैं, और फिर ट्वीट डिलीट कर दिया। तमाम कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद जब लोगों ने उनको घेरा तो अब कह रहे हैं कि भैया तुम मजाक भी नहीं समझते। आप समझ रहे हैं सब मजाक है, ये सारी चीजें मजाक हो रही हैं। जिसको देखो वो मजाक मजाक में कुछ भी बोल जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर तो ये चल रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी कितने फॉलोअर्स हैं, लेकिन ग्राउंड पर कितने लोग आए। और अगर एल्विश यादव ट्वीट कर देता तो पता नहीं कितने लोग आ जाते। कोई कंपैरिजन है एल्विश के सपोर्टरों में और स्टूडेंट्स में? मतलब एल्विश के सपोर्टर, भला उनका आईक्यू लेवल कुछ होगा भी? आप खुद सोच के देखिए किस तरीके का बिहेवियर होगा एल्विश यादव के फैंस का। क्योंकि एल्विश यादव का फैन होने के लिए आपको उनकी तरह गंवार और जाहिल भी होना होगा, तभी आप उनके फैन हो सकते हैं। और इस तरीके की पलटी मारना, आप खुद सोच के देखिए, कल तक जो बातें वो इस लेवल पर कर रहे थे, आज कह रहा है मैं तो सरकाज़म भी नहीं समझता ये लोग तो। लेकिन ये सरकाज़म नहीं लग रहा है। चाइना के स्पोक पर्सन ने क्या कुछ ट्वीट करा, क्या वीडियो शेयर करा, और उन्होंने जो लिखा है ना, उसका मैं एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूं कि उनका कहने का मतलब क्या है। देखिए, चाइना में हर साल गाओकाओ नाम से एक एग्जाम होता है, जो वहां की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है। अब इस साल लगभग 13 मिलियन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, और इसी को वो शेयर कर रही हैं और उसकी तारीफें कर रही हैं। अब इस एग्जाम की तुलना भारत के जेईई और नीट के लेवल पर तुलना की जाती है। और स्पोक पर्सन का कहना है कि 2 दिन में उन्होंने ये एग्जाम करवाया है, जहां लगभग 13 मिलियन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। और इस एग्जाम को करवाने के लिए उन्होंने फैक्ट्रीज की काम को टेम्परेरी रुकवा दिया, ट्रैफिक कंट्रोल करवाया गया ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम सेंटर तक आराम से पहुंच सकें, स्पेशल अरेंजमेंट करवाए गए। और इनका मकसद था कि एग्जाम्स जो हैं वो वक्त पर सही से हो सके और स्टूडेंट्स को दिक्कत भी ना हो। अब ये ट्वीट और ये वीडियो शेयर करके इस तरीके का मैसेज दिया जा रहा है कि किस तरीके से चाइना के अंदर 13 मिलियन स्टूडेंट्स का एग्जाम करवाया गया, जिसमें कई स्पेशल अरेंजमेंट्स करवाए गए। अब देखने वाली बात यही है कि चाइना इससे क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो वो कमेंट में बताइए कि आपको क्या समझ आया इस खबर से। उसी के साथ साथ अब सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई है कि नेहरू बेहतर या प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू का, यानी जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मोदी भारत में लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री यानी 4399 दिन रहने वाले नेता बन गए हैं, जबकि नेहरू 3498 दिनों तक इस पद पर रहे थे। अब मीडिया लग गया है तारीफों में। मीडिया कह रहा है कि ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इतनी मुश्किलें हैं प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी में, कहां से कहां तक का सफर किया है उन्होंने। ऐसे थोड़ी था जवाहरलाल नेहरू के समय में। मीडिया चाटुकारिता में लग गया है। अब मीडिया की इस रिपोर्टिंग को लेकर के अभय मैथ्स ने करारा जवाब दिया है। अभय मैथ्स ने कहा है कि नेहरू के समय में पीआर नहीं था, लोगों का माइंड हाईजैक नहीं होता था, फ्रीबीज का लालच नहीं था, और तमाम बातें आप चाहे तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मुझे लगता है कि अभय मैथ्स एक और चीज मिस कर गए हैं। मीडिया नहीं था उस टाइम में ऐसा बिकाऊ, और उनकी आईटी सेलिया, जी हाँ, जो आईटी सेल वाले हैं ना, वो भी। अब देखिए खबर क्या आ रही है। खबर आ रही है कि ओमान के खाड़ी में भारतीय जहाज, उस पर अमेरिका का हमला, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई। यानी यूएस नेवी ने इंडियन बाउंड शिप जो ओमान के सी में था उस पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ भारतीयों की जान चली गई। उस पर नहीं बोला जा रहा है। यहां तक के प्रधानमंत्री मोदी भी कैसे ट्वीट पर रीट्वीट करके इस बात की मुबारकबाद भी दे रहे हैं, शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ शेयर किया कि कांग्रेचुलेशन माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन बिकमिंग इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। ये ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तारीफ बटोर ली प्रधानमंत्री मोदी ने। आईटी सेल लग गया कहने में कि भाई जलने वाले तो जलेंगे। लेकिन इतनी बड़ी खबर है कि यूएस ने कैसे ओमान के सी में इंडियन बाउंड शिप पर हमला किया, जिसमें 3 भारतीयों की जान चली गई, लेकिन इस पर बोलने को तैयार नहीं है। और जो बोल सकता था वो पूजा पाठ में लगा हुआ है, मतलब राघव चड्ढा जब से ज्वाइन किए हैं बीजेपी, उसके बाद से तो उनकी रोज ही कुछ भी करे ट्रोलिंग है, नहीं भी करे तो ट्रोलिंग है। मतलब वो चुप रहते हैं तब भी ट्रोलिंग हो जाती है कि ये चुप क्यों है। क्योंकि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने तो ये कहा था कि मुझे आम आदमी पार्टी में बोलने नहीं दिया जाता है, तो वो इसलिए गए थे कि बोलने दिया जाए। अब तो वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उल्टा हो ये रहा है कि उन्होंने
प्रधानमंत्री मोदी की इस उपलब्धि पर पूजा रखी है, वो भी स्पेशल पूजा। अब देखिए ये खबर जो है ना बहुत बड़ी है। मामला असल जुड़ा हुआ है न्यूज क्लिक के हवाले से। लगभग 1.5 साल पहले न्यूज क्लिक के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग जैसा ईडी ने केस फाइल किया। केस चल रहा था और अब उस केस को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और रद्द करते हुए जो बातें कही है ना वो सुनिए। अब क्योंकि न्यूज क्लिक के ऊपर ये आरोप था कि वो इंटरनेशनल पेमेंट लेते हैं, भारत के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं, और जिस तरीके से आपको मालूम होगा न्यूज क्लिक के अंदर अभिषेक शर्मा भी काम करते थे और भी कई बड़े पत्रकार थे, लेकिन किस तरीके से वो पूरा मीडिया हाउस चौपट कर दिया गया। और अभी जिस तरीके का ये कोर्ट में केस रद्द हुआ है उससे ये समझ में आ गया है कि कैसे केसेस करके कैसे मीडिया हाउसेस को दबाया जाता है। और ये तक कहा है कोर्ट ने कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है ईडी, क्योंकि 1.5 साल तक कोई भी सही एविडेंस पेश नहीं कर पाई ईडी कोर्ट के सामने, जिससे उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो साबित हो सके। मतलब अब हाई कोर्ट का कहना है कि कैसे ये बड़ी एजेंसीज जो हैं वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आज की खबरों में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।